क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है, या फिर हम एक और ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया महाशक्तियों की चालों, गलत आकलनों और बदले की राजनीति के कारण धीरे धीरे एक बड़े वैश्विक युद्ध की तरफ धकेली जा रही है। 28 फरवरी की सुबह तेहरान में घड़ी ने 8:10 दिखाए ही थे कि आसमान में एक अजीब सी गर्जना सुनाई दी। कुछ ही सेकंड बाद जमीन हिल उठी। धमाकों की गूंज सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रही। तेहरान, इस्फहान, तबरीज, कई शहरों से विस्फोटों की खबरें आने लगी। अमेरिका और इजराइल ने एक संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया जिसे पेंटागन ने नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इजराइल ने पहली लहर में ईरान की रणनीतिक इमारतों को निशाना बनाया। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन और परचिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। इसके बाद अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और गल्फ क्षेत्र में स्थित ठिकानों से मिसाइल और एयर स्ट्राइक की बौछार कर दी। ईरान में इंटरनेट लगभग ठप हो गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कनेक्टिविटी सिर्फ 4% तक रह गई। एक तरह से डिजिटल अंधकार छा गया। बाहर की दुनिया को सटीक जानकारी मिलना मुश्किल हो गया। कुछ घंटों बाद खबर आई कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के रेजिडेंस कंपाउंड और राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। इजरायली चैनल 12 ने दावा किया कि ईरानी नेतृत्व को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा राष्ट्रपति सुरक्षित हैं, खामेनेई सुरक्षित हैं। सच क्या था? दुनिया अनुमान लगा रही थी। ईरान का पलटवार, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ईरान ने ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं किया। कुछ ही घंटों में जवाबी हमला शुरू हो गया। ऑपरेशन का नाम था ट्रू प्रॉमिस 4। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की कई लहरें गल्फ क्षेत्र की ओर दागी गईं। लक्ष्य थे अमेरिकी सैन्य ठिकाने। बहरीन में यूएस नेवी की यूनाइटेड स्टेट्स 5th फ्लीट के मुख्यालय के पास धमाके की पुष्टि हुई। यूएई के अल दफारा एयरबेस पर स्ट्राइक की खबर आई। कतर के अल उदीद एयरबेस की ओर दागी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। कुवैत और जॉर्डन में सायरन गूंज उठे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी विस्फोटों की खबर आई। और फिर दुनिया को झटका लगा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। यूरोप और एशिया के बीच की हवाई यातायात धुरी अचानक टूट गई। ये सब क्यों हो रहा है? ये संघर्ष अचानक नहीं फूटा। इसकी जड़ें कई साल पीछे तक जाती हैं। 2025 का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो चुका है। लेकिन बाद में लीक हुई रिपोर्ट्स ने संकेत दिया कि कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ कुछ समय के लिए धीमा पड़ा था। परमाणु डर, हकीकत या बहाना? ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है। फिर भी इजराइल वर्षों से चेतावनी देता रहा है, ईरान बस परमाणु बम के करीब है। दिलचस्प बात यह है कि मध्य पूर्व में खुद इजराइल के पास परमाणु क्षमता मानी जाती है, लेकिन इस पर खुली चर्चा कम होती है। अंदरूनी राजनीति। 2026 की शुरुआत में ईरान में सरकार विरोधी बड़े प्रदर्शन हुए, दमन हुआ, हजारों लोगों की मौत की खबरें आईं। उसी समय अमेरिका में भी राष्ट्रपति ट्रंप पर कई राजनीतिक और कानूनी दबाव थे। टैरिफ वॉर, कोर्ट के फैसले, विवाद। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब आंतरिक संकट से ध्यान हटाने के लिए बाहरी संघर्ष तेज किए गए हों। फिल्म वैग द डॉग इसी विचार पर बनी थी। क्या ये इराक 2003 जैसा है? 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पर हमला किया था, ये कहकर कि वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। बाद में ये दावा झूठा निकला। आज आलोचक पूछ रहे हैं, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? तब कम से कम एक कोलिशन ऑफ द विलिंग थी। आज अमेरिका के साथ खुलकर सिर्फ इजराइल खड़ा है। यूरोप बटा हुआ है, कई देश चुप हैं। असली खतरा क्या है? 1. तेल और अर्थव्यवस्था। ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल पार कर चुका है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करता है, जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल गुजरता है, तो कीमत $120 तक जा सकती है। भारत जैसे आयात निर्भर देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, महंगाई सब बढ़ेगा। 2. समुद्री व्यापार। पर्शियन गल्फ और रेड सी से गुजरने वाले जहाज़ों को खतरा है। कई शिपिंग कंपनियों ने रास्ता बदलना शुरू कर दिया है। 3. हवाई यातायात। ईरान, इजराइल, इराक, कतर, यूएई, पूरा क्षेत्र एक एयर स्पेस ब्लैक होल बन गया है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है? अब तक नहीं,
लेकिन खतरा असली है। विश्व युद्ध तब बनता है जब कई बड़ी शक्तियां सीधे लड़ाई में उतरें, लंबा ज़मीनी युद्ध शुरू हो या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो। फिलहाल ये क्षेत्रीय युद्ध है, लेकिन इसमें अमेरिका, इजराइल, ईरान, सऊदी अरब और संभवतः यूरोपीय शक्तियां शामिल हो सकती हैं। अगर रूस या चीन खुलकर पक्ष लेते हैं तब तस्वीर बदल सकती है। क्या रिजीम चेंज संभव है? इतिहास बताता है सिर्फ हवाई हमलों से सरकारें नहीं गिरती। इराक, अफगानिस्तान, लीबिया उदाहरण सामने हैं। अगर अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजता है तो ये उसके लिए राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से भारी पड़ सकता है। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब? तेल महंगा, हवाई यात्रा प्रभावित, शेयर बाजार में गिरावट, वैश्विक मंदी का खतरा, क्षेत्रीय अस्थिरता। भारत जैसे देश संतुलन की नीति अपनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दबाव दोनों तरफ से होगा। अंत में, क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? अभी जवाब नहीं है, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी है। युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, तानाशाही भी समाधान नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार कर शक्ति प्रदर्शन करना भी स्थायी शांति का समाधान नहीं। अब सबकी निगाहें तेहरान, वॉशिंगटन और तेल अवीव पर हैं। अगला कदम कौन उठाएगा और क्या दुनिया संभल पाएगी या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा?